हेलो बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 10 समझाऊंगी डेसिमल्स। ठीक है। देखो, डेसिमल्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हम यही समझते हैं, डेसिमल्स का मतलब होता है पॉइंट। आप सभी को पता है पॉइंट कैसे लगता है, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर अभी एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं डेसिमल। अब कई बार इसमें पता है क्या होता है, हमारे को फ्रैक्शन में एक नंबर दे रखा होता है, हमको उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि हमको डेसिमल में एक नंबर दे रखा होता है, हमको उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो इसकी ना अपनी एक टेबल होती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि 243 को आप लिखो इन वर्ड्स में, तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो 243। आता है ना आप सबको लिखना वर्ड्स में। लेकिन अगर मैं उसके आगे डेसिमल लगा के 32 और लिख दूँ, तो अब आप इसको वर्ड्स में कैसे लिखोगे। तो इसको लिखना आज के चैप्टर में हम सीखेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ जैसे आपको पता है कि एक टेबल होती है वंस, टेंस, 100, 1000। ये आपने बचपन से फर्स्ट या सेकंड क्लास से आप ये टेबल करते आ रहे हो, वंस, टेंस, 100, 1000 वाली, है ना। लेकिन अब हम इसके आगे भी सीखेंगे। तो यहाँ तो हमारे पास वंस, टेंस, 100, 1000 होता है, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं उनकी भी एक टेबल होती है। ठीक है, तो वो भी हम इसी चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है ना, तो आपको सब चीज़ पता चल गई है इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पर डेसिमल्स के बारे में वही सब बता रखा है कि हम उसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पर, वो मैं आपको ज़रूर बता दूँ। जैसे आपके पास यहाँ लिखा है 261.35। अब जो ये पॉइंट के बाद वाला नंबर है इसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट, और जो ये पॉइंट से पहले वाला नंबर है इसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ये डेसिमल पार्ट है ये वाला, ठीक है, और ये होता है सॉरी होल पार्ट होता है ये। तो 261 जो पॉइंट से पहले लिखा है वो है होल पार्ट। ठीक है, और जो पॉइंट के बाद लिखा हुआ है वो होता है डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो एक पूरे नंबर को हमने दो पार्ट्स में बांट लिया, एक होल पार्ट में, होल नंबर पार्ट में, और एक डेसिमल पार्ट में। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रीडिंग कैसे करने वाले हैं हम, अगर हमारे को डेसिमल के नंबर्स दे रखे हो, जैसे हमें यहाँ दे रखा है 0.36, ये दे रखा है। तो देखो, वही जो मैंने बोला ना आपको वही लिखना है। जीरो की जगह जीरो की स्पेलिंग, पॉइंट की जगह पॉइंट की स्पेलिंग, 3 की जगह 3 की स्पेलिंग, और 6 की जगह 6 की स्पेलिंग। तो 0.36 यहाँ लिखा है, जीरो नहीं लिखा। जीरो इसलिए नहीं लिखा, आगे जीरो लिखो या नहीं लिखो पॉइंट से पहले कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन आप 0.36 इसको रीड कर रहे हो तो आप लिखना भी आपको ऐसे ही है। अब जैसे ये लिखा है 21.03, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पॉइंट के बाद हमेशा अलग अलग करके रीड करते हैं। ठीक है, तो वही लिख देंगे 21.03। ठीक है, अगर मैं आपसे नेक्स्ट पूछूं यहाँ पर 489.562, तो 489 फिर लिखेंगे 0.5, 5 की जगह 5 की स्पेलिंग, 6 की जगह 6 की स्पेलिंग, और 2 की जगह 2 की स्पेलिंग। ध्यान रखिएगा, पॉइंट के बाद जो ये 562 लिखा है इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखते 562, नहीं, पॉइंट के बाद हमेशा अलग अलग नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 10। देखो, आपसे कह रहा है कि यहाँ पर जो ये फ्रैक्शंस दे रखे हैं अगर इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, वैसे तो ये आपकी एक्सरसाइज 10.2 है, लेकिन मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूँ ताकि उस टाइम पे आपको आसानी रहे एक्सरसाइज करने में। तो देखो 1/10 लिखा है, इनको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं मैं आपको वो दिखाती हूँ। देखो 1/10 यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, 1 लिख दो। यहाँ पर नीचे एक जीरो है ना, पीछे से एक डिजिट छोड़ो और पॉइंट लगा दो, तो 0.1 आपका आंसर आ गया। अब अगर मैं इसकी जगह 1/10 की जगह 1/100 कर दूँ, तो आपको क्या करना है, 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट छोड़नी है। लेकिन आप ध्यान से देखो, यहाँ तो आपके पास 1 ही है, एक ही डिजिट है, कोई बात नहीं, आप दूसरी डिजिट खुद से बना लो आगे। अब बन गई 2 डिजिट, अब पीछे से काउंट करो 2 डिजिट, 1 2, और यहाँ पर पॉइंट लगा दो, पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, तो आंसर आ गया 0.01। ठीक है, ऐसे आप कोई भी नंबर कर सकते हो, जैसे 24/100, तो ये तो 24 लिखा, 2 जीरो है, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़नी है, काउंट करो पीछे से 1 2, छूट गई 2 डिजिट, और यहाँ पॉइंट लगा दो, पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो 0, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म और इसको बोलते हैं डेसिमल फॉर्म। समझ में आया आपको, फ्रैक्शन फॉर्म क्या है और डेसिमल फॉर्म क्या है। कोई सी भी आप ले लो, मैंने ले लिया 4/10, 4 लिखा, एक डिजिट है, एक जीरो है, पीछे से एक डिजिट छोड़ी और पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के आगे कुछ नहीं है, 0 लगा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेम सारे वही हैं। अब आती है यहाँ पर प्लेस वैल्यू चार्ट। देखो, ये वाला जो प्लेस वैल्यू चार्ट आपको दे रखा है, ये आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है।
पूरा प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये, ठीक है। तो इसको आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में ड्रॉ करने वाले हो, ठीक है। मैं आपको चार्ट समझा देती हूँ, ये सब आपने पढ़ ही रखा है, 1s 10s 100 1000 10,000। अब यहाँ पर आता है डेसिमल पॉइंट। जैसे अभी मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं उनकी भी अपनी एक टेबल होती है ना। तो वो है डेसिमल पॉइंट और उसकी टेबल अब शुरू हो रही है। देखो 1s कभी भी नहीं होता, 10s की जगह यहाँ होता है 10th, 100 की जगह होता है 100th, 1000 की जगह होता है 1000th, ठीक है। तो ये आपकी है प्लेस वैल्यू चार्ट, जिसको आपको कॉपी में ड्रॉ करना है, क्लास वर्क रजिस्टर में चैप्टर का नाम लिख के फिर ये ड्रॉ करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेबल तभी समझ में आएगी जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो इसलिए ज़्यादा मैं नहीं समझा रही हूँ, अभी क्वेश्चन से करवाऊंगी सीधा। देखो अब आ गए हम एक्सरसाइज 10.1 पे। फर्स्ट में आपसे कह रहा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। आपको वर्ड्स में लिखना है। तो अभी हमने किया था ना, जो हम पढ़ रहे हैं वही लिखना है। तो 15.05, तो इसको मैं कैसे लिख दूंगी, 15 की स्पेलिंग लिख दी, पॉइंट की जगह पॉइंट की स्पेलिंग लिख दी, 0 की जगह 0 की स्पेलिंग लिख दी और 5 की जगह 5 की स्पेलिंग लिख दी, ठीक है ना। सेकेंड है 10.21, वही लिख दूंगी, 10 की जगह 10 की स्पेलिंग, पॉइंट की जगह पॉइंट की स्पेलिंग, 2 की जगह 2 की और 1 की जगह 1 की, ठीक है। अब थर्ड वाला देखो आप जरा, तो थर्ड वाले में 2481.680। तो अभी मैंने आपको बोला था कि पॉइंट से पहले आपको मिला के लिखने हैं, तो आप इसको लिखोगे 2481, है ना। 1s 10s 100 1000 डालोगे तो यही होगा ना, 2481 पॉइंट, फिर पॉइंट की स्पेलिंग 680, तो 6 की स्पेलिंग, 8 की स्पेलिंग और 0 की स्पेलिंग, ठीक है। ऐसे ही आपको ये सारे करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लिख के दिया हुआ है, लेकिन आपको फिगर्स में लिखना है, वर्ड्स में लिखा है। जैसे 56.281, तो लिख दो वही 56.281। बी वाले में डेसिमल, तो डेसिमल लगा दो फिर, और 953, तो 953, ठीक है ना। सी वाले में 205 पॉइंट, तो पहले 205 लिख दो, ऐसे लिखते हैं 205.93, ठीक है। डी वाले में 600 है, तो पूरा 600 लिखा, पॉइंट 542, तो 542, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे पार्ट्स करने हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द गिवन डेसिमल नंबर। आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। देखो अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं 23 की प्लेस वैल्यू हर एक डिजिट की, तो आप बताओगे इसकी प्लेस वैल्यू 20 है और इसकी प्लेस वैल्यू 3 है, क्योंकि ये 1s और 10s, ये 10s पे है, तो 20 होगी, ठीक है, और इसकी 3 होगी। पर आपको अब यहाँ डेसिमल के बाद वाले नंबर जो दे रखे हैं उनकी भी बतानी है। तो देखो लिखेंगे कैसे, एक की मैं यहाँ बताती हूँ, ये है, यहाँ से आपको शुरू करना है 20 और 3, ये तो आपको पता ही है। 2 के बाद एक डिजिट है 3, तो एक 0 लगा दी, 10s है 1s। अब 7 का कैसे लिखेंगे, 10th था, डेसिमल के बाद जो टेबल शुरू हो रही थी वो 10th से शुरू हो रही थी, तो 7/10। उसके बाद 100 था, तो 9/100, 100th तो डिवाइड में लिखेंगे, 10th तो भी डिवाइड में लिखेंगे, ठीक है। एक और बताती हूँ, ये वाला कर लेते हैं, 61.331, तो 60 आएगा क्योंकि ये 10th प्लेस पे है, ये 1st प्लेस पे है, तो 1 आएगा। अब ये 10th प्लेस पे है, तो 3/10, और ये 100th प्लेस पे है, तो 3/100, और ये 1000th प्लेस पे है, तो 1/1000, ठीक है। तो ये है आपके पास प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपको इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखो जो अभी आपने ऊपर क्वेश्चन किया है ना, प्लेस वैल्यू, सेम ये वही क्वेश्चन है, बस इसमें प्लस लगा के लिखना है। जैसा कि ये लिखा है, तो 2 की प्लेस वैल्यू होगी 20 और 7 की 7 ही रहेगी, 6 की हो जाएगी 6/10 क्योंकि ये 10th प्लेस पे, और 5 की हो जाएगी 5/100 क्योंकि ये 100th प्लेस पे। तो ये आ गया मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कोई नॉर्मल नंबर पूछूं कि इसको एक्सपेंड करो, तो आप यही लिखते हो ना उसको, 200 + 40 + 3 एक्सपेंडेड फॉर्म आपको आती है। तो ये पॉइंट के पहले वाली एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब हम पॉइंट के बाद वाली भी सीख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही डेसिमल है। चलिए एक और देख लेते हैं। तो 6537.583, तो 6 की हो जाएगी 6000 क्योंकि ये 1000 प्लेस पे है, 5 की हो जाएगी 500 क्योंकि ये 100 प्लेस पे है, 3 की 30 और 7 की 70, प्लस 5 जो है वो 10th प्लेस पे है, तो 5/10, 8 जो है वो 100th प्लेस पे है, तो 8/100, 3 जो है वो 1000th प्लेस पे है, तो 3/1000, ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म आपको आ गई लिखनी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दे रखी है, अब शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखो लिखोगे कैसे, 1000 पहले यहाँ पर लिख लो, पूरी वही टेबल आपको बनानी है, ठीक है। डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10th, यहाँ पर आ जाएगा 100th, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आपको पूरा ही लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 1s, 10s, 100, 1000। देखो 3000 लिखा है तो 1000 के नीचे 3, 700 लिखा है तो 100 के नीचे 7, फिर 8, तो 8 है, टेंस वाला नंबर तो है ही नहीं, तो यहाँ पर 8 आ गया, ये 0 ऐसी है, ठीक है। अब 5/10, तो 5 10th लिखा है, डेसिमल की जगह डेसिमल। 6/100 तो 100th है, तो 100th, ठीक है। जो जो प्लेस जिसका है उसके प्लेस पे वो नंबर लिख देना है, ठीक है ना। जैसा कि एक और देखें, अभी कौन सा करें हम, लास्ट वाला कर लेते हैं चलो। 800 तो 100 के नीचे 8 आ जाएगा। 60 टेंस वाला है तो 6 आ गया। 3 तो यहाँ पर 3 आ गया, डेसिमल की जगह डेसिमल है। 7/100 है, अब 100 वाली टर्म के नीचे लिखोगे 100th के नीचे 7, टेंस खाली है कोई बात नहीं, 0 लगा दो। 500 1000th है, तो 1000 तो 100 के बाद आएगा ना, तो इसके बाद वाला एक कॉलम बनाओगे और 5 लिख दोगे, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट फॉर्म। सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, आज की ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है 10.1। कॉपी वर्क आपके पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके पास, मैं मार्क करती जाती हूँ साथ साथ। क्वेश्चन 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, ठीक है। उसके बाद 4 और 5 देखो तो आप ये रहा, ठीक है ना। मैं आपको एक बार दोबारा ये दिखा देती हूँ, ये रही आपकी चैप्टर, ये रहा आपका एक्सरसाइज 10.1, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 देखो ये रे, ठीक है। मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड नहीं करूँगी, आपको इसी में से ही सॉल्यूशंस लिखने हैं, तो आप अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चंस को। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये रहा, ठीक है ना। तो आप इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इतना आप ये कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।